व्हेन आई थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, कि यार अटेंशन मिलेगा और लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं ये सोच के लड़कियों गया से था। मिलने को। लड़कियों, लेकिन इन द प्रोसेस हुआ क्या कि जब आप ड्रामा स्कूल गए एंड जब पहली बार आपको पता चला कि एक्टर बनने के लिए आपको अपने आप को स्टडी करना पड़ता है, आप जो है इतने इन्फ्लुएंसेस से बने हुए हैं, आप देन सडनली अनरेवलिंग ऑफ योरसेल्फ, देन दूसरी चीज़ें धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो गई जस्ट टू, एक तो कि अटेंशन आपको मिलेगा वो चीज़ थी, लेकिन उसके साथ जो नया एक चैप्टर ऐड हुआ टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ was I'm really grateful that I'm in this profession so that I could study myself. Otherwise अगर मैं कोई और प्रोफेशन में होता तो मेरा ध्यान कभी इस पे जाता ही नहीं, कि एक ऐसी भी चीज़ होती है जहाँ आपको अपने आप को देखना होता है और सोसाइटी को देखना होता है, आपको एक ऑब्जेक्टिविटी देख नज़र से आपको और ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ आपको देखना होता है। बिल्कुल, दैट इज समथिंग आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितना मुझे जो कुछ मैंने सीखा है जिंदगी में, क्योंकि स्कूल में मैंने खाक नहीं सीखा, अलावा शेक्सपियर के कुछ नाटकों के बारे में, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मुझे मालूम है दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में, रिश्तों के बारे में, फ़लसफ़े के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, इट इज़ ऑल थैंक्स टू द ड्रामा विच आई हैव रेड, जिससे मेरा तारुफ हुआ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ टीचरों के हाथों और NSD जाकर। My entire learning about life and everything is due to my work as an actor, due to the literature that I have had to read in the course of my career. शुक्र मनाता हूँ कि सिर्फ हिंदी फिल्मों तक मेरी ज़िंदगी का दायरा महदूद नहीं रहा है, और मैं दुआ करता हूँ अपने बच्चों के लिए कि वो अगर अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ बामानी करना चाहते हैं तो खुदा न करे कि वो बॉलीवुड में स्टार बने। मेरी उनकी के लिए ये दुआ है, बिकॉज बीइंग अ स्टार इन बॉलीवुड आई थिंक इज अबाउट द मोस्ट लिमिटिंग थिंग, द मोस्ट इंसुलर थिंग दैट कैन हैपन टू यू। तो आप खुद को स्टार नहीं मानते? नहीं, मैं बिल्कुल अपने आप को नहीं मानता, एटलीस्ट मैं स्टार के उन ट्रैप्स में नहीं फंसा हूँ। लेकिन जैसे मुझे एक चीज़ लगती है, विच इज़ अ मिस्टीरियस थिंग, जैसे ऐसा कैसे होता है कि जब एक स्टार पैदा होता है तो उसी तरह का राइटर भी पैदा हो जाते हैं, उसी तरह का डायरेक्टर भी पैदा हो जाते हैं। जैसे आप जब आए सिनेमा में तब कोई दूर दूर तक कोई रेफरेंस नहीं है, बट मे बी इट्स योर कन्विक्शन विच क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, और इट्स नॉट यू नेवर नो, एक बॉलीवुड का स्टार बनने वाला आदमी कोई एक नई सेंसिबिलिटी लेके अंदर घुसता है बॉलीवुड में, एंड देन ही क्रिएट्स सर्कमस्टेंसेस विच सडनली चेंज the face of cinema. Well, it hasn't happened yet. It hasn't happened yet. Though we have had unusual people becoming stars, but sooner or later, I think the pressures that they have to cope with are too much. Or फिर individuality. Then how the Hollywood cinema could do it so successfully? I think we can reach there. Well, I think see एक तो बात ये है कि we have always aped Hollywood cinema, but we have always aped only the superficialities. Right from our silent cinema days, you will find our heroes with felt hats and thin mustaches, wearing trench coats and smoking a cigarette stylishly. You will find European ladies who were playing the lead, Parsi ladies or Maharashtrian ladies who could pass off as European. When movies became talkies, we were either making mythologicals or we were copying Shakespeare's plays. So we have always aped the superficialities of Hollywood. The difference is that though Hollywood was created and run and nurtured by the Jewish community, largely, who loved money, they also loved movies. They knew how to milk the audience, but they also have created masterpieces in the 30s and 40s and 50s. I mean, you see a film like Singing in the Rain, which uses all the formulae of the popular cinema, and it is an absolute masterpiece. It is a very profound film and it's a very deep film. It's probably the best film ever made about filmmaking. So these kind of films were also produced along with the Ben-Hurs and Ten Commandments and all these things. Here we had people who were basically money grubbers, who had no love for movies. The love was only for multiplying their investments.
and we still continue to ape the superficialities of Hollywood. Because the editing has gotten better and the photography has gotten better, we believe that we are making world-class cinema today. What are the stories we are making? Still, I mean, utterly embarrassing stuff. Good editing and good cinematography does not make a film technically brilliant, as we all seem to believe. So I think we are really like light years behind the rest of the world. If you see the movies made in Brazil, in Poland, in Iran, in Korea, in Thailand, and look at our movies. The thing is, I want to believe in the mystery of life and possibility that I cannot see the future, and the way things are changing now, and the way audience is forcing the industry to give us content. This is the first time it has happened that the audience is ready, but the industry is not ready. Absolutely. There's- In fact, I've always felt that blaming the audience is wrong. And the क्योंकि industry वक्त claims... वक्त पर इस तरह का सिनेमा हम देखते रहते हैं और ऑडियंस कबूल भी करते रहते हैं। Exactly. ऑडियंस ने कभी भी कोई अच्छी फिल्म रिजेक्ट नहीं की है आज तक। फिल्म मेकर्स का कहना है कि हम ये कचरा इसलिए बनाते हैं कि ऑडियंस को चाहिए। नहीं, that's absolutely wrong. I think what Irfan is saying is quite right, that the audience is ready, the filmmakers aren't. The talent is lagging behind. ऐसा किसी इंडस्ट्री में नहीं होता कि माल खरीदने वाले खड़े हैं, माल ही नहीं है। अरे माल लो अब तो अच्छा, हम एक छोटी सी It's चीज like the जानते shopkeepers in Pune. जी। नहीं. और you ask it, वो साड़ी कितने की है? तुम्हारे लिए नहीं है। जी। आपसे एक दूसरे के सबसे पसंदीदा किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। आप पहले नसीर सर का कौन सा किरदार जो शायद अकेले में कभी करने की कोशिश भी की हो? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे लिए तो मैं जब देखना शुरू किया तो भूमिका में वो क्या कर रहे थे, पीछे मुड़ के ऐसे भी उनका कमर, मतलब ही वाज बैक टू द कैमरा, बट आई कुड फील कि हिज प्रेजेंस ऑल ओवर द स्क्रीन, दैट ही वाज एमिनेटिंग समथिंग, दैट ही वाज लाइव. हाँ, I'll put it rightly. I felt that it's spontaneous and live, that he's alive in there. Everything is constructed, but he's alive. There's some sense of spontaneity, and that's what attracted me. And that's what attracted me in one of the film in Dilip Kumar also. He did some double take, and that had never happened. वो उनको घूसा लगता है और वो यूँ कर कुछ ऐसा करते हैं. मैंने कहा ये क्या था? So that spontaneity suddenly came out of that whole structured story. Suddenly it came out to you and it hit you like a boom. And so when I watched his बाजार, मैं फिल्म ख़त्म हुआ, मैं वापस निकला बाहर, टिकट लिया, फिर अंदर घुस गया, फिर टिकट लिया, फिर अंदर घुस गया. तो 3 बार मैंने वो फिल्म देखी थी. आई स्टिल रिमेंबर दैट ये खड़े होके वो बोलते हैं कि पेनी, व्हाट वाज दैट डायलॉग, यूज्ड. सो ही इज क्रिटिकल अबाउट इट, बट हमारे लिए वो सारी परफॉर्मेंसेज बहुत इट वाज fascinating performances. Masoom, and then Meera Nair's film, and then Katha, and Kaya, जो ब्लाइंड वाला परफॉर्मेंस था, स्पर्श. मैंने वो नहीं देखा, सुअर भगाने वाला. अच्छा. वो मैं नहीं देख पाया, बट बाकी आई हैव सीन एवरीथिंग एंड आई कैन नॉट रियली पिन पॉइंट वन. ब्लाइंड वाला मोहरा भी याद आता है, और इसीलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई दफ़ा आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोल दिया कि बहुत एम्बैरेसिंग और ये फिल्म मेकर्स, ये आपको जब कोई ऐसा डायलॉग्स, आपके अभी हाल फिलहाल में भी काफ़ी कुछ सुना, गाना तो ऊलाला रहा, ओए ओए रहा, लेकिन उस सब के बीच कई ऐसी लाइनें जो लगता था कि नसीर सर की जुबान से निकल रही हैं ये चीज़ें. क्या है वो, पैसे जब आ जाते हैं ना तो वो डायलॉग निकल आते हैं. जैसे किशोर दा के बारे में मशहूर था, किशोर कुमार साहब, कि पैसे नहीं आए तो उनका गला खराब हो जाता. और इरफान की परफॉर्मेंसेस मुझे, अगेन आई हैव डिफिकल्टी पिन पॉइंटिंग माई फेवरेट. आई लव्ड हिम इन मकबूल with slight reservations, which I've told him about. I thought he was fantastic in Pan Singh Tomar, Talwar,
आपने देख ली तलवार? हाँ देखी। मैं तो बुलाता नहीं हूँ कि आप बोले गाली देंगे कि अरे यार ये क्यों टाइम वेस्ट किया मेरा। नहीं, मैं हर फिल्म दिखाना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है अरे यार वो नहीं आ सका मैं उसके लिए, सॉरी। और उसके लिए तुमने मुझे मदारी देखने नहीं बुलाया। मुझे हमेशा ये डाउट रहता है कि आपको आप बोले यार टाइम वेस्ट कर दिया No, मेरा। but I'll tell you, when I think of Irfan, I think of a very small role he did in a film called Private Detective, जो किसी ने नहीं देखी, किसी ने नाम भी नहीं सुना उस फिल्म का। रजत कपूर की पहली फिल्म थी वो, काफी बुरी थी माशाल्लाह। और इरफान का उसमें एक बहुत छोटा रोल था, of a cop, I think. Yeah. And I mean, to make an impact like that in a role of that size, it really says something about the actor. When I came to Bombay and I was, I wanted to watch his rehearsals and I wanted to go and watch his rehearsals. So एक ही बार मैं गया। क्या होता है ऐसे लोगों के साथ, जैसे अमिताभ बच्चन जब आए तो मुझे याद है 10 लोगों में से 8 लोग जो है अमिताभ बच्चन बन चुके थे। वो वैसे ही उनके बाल हो गए थे, वही बात बात में गुस्सा हो जाते थे, जबड़े हिलाते थे। ऐसे ही नसीर साहब के साथ था। नसीर साहब की परफॉर्मेंस देख के आधे थिएटर के लोग मैंने नसीर साहब टर्न हो जाते, नसीर साहब के जैसे बात करने लगे थे। वो मैनरिज्म यू कैन नॉट, यू अट्रैक्टेड टू दैट मैनरिज्म एंड आप वो बन जाते हो, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं इनकी रिहर्सल देखने जाऊँ, लेकिन मुझे पता था कि मैंने अगर ज़्यादा देख लिया इनको तो इनके चंगुल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू हिम द वे ही स्पीक्स हिज लाइन्स एंड दैट्स व्हाट आई मिस्ड एंड अब मैं जा सकता हूँ। थिएटर में आओगे कभी वापस के नहीं, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं थिएटर में मैं अभी बहुत कोशिश नहीं की आओगे? नहीं, आप सुनिए सही मेरी बात। मैं थिएटर में मुझे एक्टिंग को कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं आना। मैं अभी एक कोशिश कर रहा था कि मैं जो गांधी जी की लेटर्स, नहीं उनकी जो किताब है हिंद स्वराज, उसको किसी तरह प्रसन्ना चाह रहे थे। मैं कुछ थिएटर में आके कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे थिएटर में आके एक्टिंग को एक्सप्लोर नहीं करना है। मुझे थिएटर में इसलिए आना है कि मैं थिएटर में आके कुछ और बात कर सकें तो जो बहुत रिलेवेंट हो। बहुत सारे टेक्स्ट हैं यार जो कर सकते हो। आई टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल बात कहने की जो कि फिर आपको महीने भर 1.5 महीना आपको इन्वॉल्व रखे उस बातचीत में, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट हो कि जो वो जलती रहे। वो थिएटर एक स्टोरी होती है, उसमें ना एक्सप्लोर करते हो आप एक पॉइंट तक, उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। अगर एक डायलॉग हो रहा है और वो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट डायलॉग हो रहा है अबाउट टाइम्स in which we are living in, if there's something which I want to interact with audience, I would definitely come. हमने एक्चुअली स्क्रिप्ट तक लिख ली थी प्रसन्ना ने, वो आए 3-4 दिन 5 दिन हम बैठे भी साथ में, लेकिन मुझे लगा कि अभी हम गांधी जी के थ्रू ऑडियंस को कुछ पकड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। अभी हर आदमी को कुछ चाहिए होल्ड ऑन टू। The problem is the binary which has been created right now, and people who are afraid and who are tired of this extreme sides. Those people are large in number, and they are tired, and they don't want to take sides, but they don't have anything to hold on to. Extremists के पास कोई slogans होते हैं, हर extreme के पास कोई slogan होता है, तो उस slogan के पास से जुड़ना मास का आसान होता है। वो स्लोगन से जुड़ जाता है बगैर उसको सोचे समझे। जो बाकी लोग हैं जो नहीं आना चाहते, जो थोड़ा जो रेडी नहीं है, उनको नहीं जाना है एक्सट्रीम में, सो दे डोंट हैव एनीथिंग टू होल्ड ऑन टू। तो गांधी जी के उस टेक्स्ट में मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं क्या पकड़ाऊंगा लोगों को। गांधी जी तो कह रहे हैं कि भाई गाय के लिए आप आदमी मार दोगे क्या। अब ये आर्ग्यूमेंट आज के हिसाब से ठीक नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट से मैं किसको क्या दे दूंगा। सो आई डोंट हैव एनफ टू कम्युनिकेट टू द ऑडियंस एंड आई एम लुकिंग डेफिनेटली वंडरिंग टू looking for the text. But there was time where when Vijay Anand and K. Asif or Gurudas. Sure, that time passed away in the 70s. Yeah. It was relevant and they were trying to reflect or keeping alive the romanticism of nation and the way that the songs were written, with the kind of philosophy. A cabaret song, उसके जो लिरिक्स हैं, सॉन्ग कैबरे है, हेलन नाच रही हैं, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है।
So that, I hope that it will come back. I hope people will, there is there's a lot of to tell people. There's a lot of stuff which is going inside, and sharing is something which is up. It's your basic need when there's something to share. People like those kind of people will come and they will share if they have something to share. The problem is people don't have anything to share. They want film, they copy film from film. कि यार वैसी कहानी जो है वो सिनेमा का कॉपी होता है. लाइफ कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. When It's there's always something to, कुछ गॉडफादर जैसी कुछ बना. I'm really surprised when आजकल लोग बोलते हैं कि नार्कोस जैसी सीरीज बनाएं. अरे नार्कोस जैसे इतने सब्जेक्ट हमारे यहाँ हैं, तो नार्कोस को आना की जरूरत थी कि आपको बनाने के लिए. So, and we are full of stories, we are full of character, we are full of, there's so much of material lying there. It's just that, we don't have people who can, Yeah, in fact, Mr. Ray wrote this in his book, Our Films, Their Films, about 50 years ago. That it's astounding that in a country which has inspired so many painters, sculptors, musicians, singers, poets, playwrights, should be so utterly starved of imagination when it comes to screenplay writing. बेहद बेमिसाल बातचीत रही वाकई है. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का. ओह बहुत बहुत शुक्रिया. अब वाइन पी सकते हैं. चलो.